बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कूद भंडार है सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है। बिहार में एक जगह नहीं दो जगह सोना का कूद भंडार है, टंगस्टन का कूद भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो काहे ने उनको बताए थे? मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया था। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जन स्वराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा किए, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए हैं। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना है। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग जिसकी चर्चाएं कर रहे थे, महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी किए और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है? हमारा घर ये सुंदर बिहार है, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक हैं, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे है। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूं, मैं रिपीटिंग करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूं कि आप देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति है, भाई भारतवर्ष में करीब 2 लाख रुपया है। बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार कर पाया। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की, जिसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, चूंकि मैं साल भर ही रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर आता है। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका। बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कूद भंडार है सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है। बिहार में एक जगह नहीं दो जगह सोना का कूद भंडार है, टंगस्टन का कूद भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो काहे ने उनको बताए थे? मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया था ये है। और लोगों को बताया जाए बिहार में क्या कतार है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चला गया, बिहार में क्या कर पाइएगा? तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है? फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनके घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके होते हैं। लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमी कंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में। पहले बिहार चुप गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया। आज सेमी कंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार कहीं नहीं है साहब। कभी बिहार के किसी भी नेता को
हमने कहा था मुख्यमंत्री को, चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री जी को तो भाई आपके गुजरात में 2 और 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है, लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगे। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर के जाएंगे, बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बन करके रहेगी। तो देखिए, मैंने प्रशांत जी को भी देखा। अब मुझे सबसे अच्छा क्या लगता था, मैं रोज घूमते रहता हूँ, बिहार के जिस कोने पर जाइए, प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है कि जब ये सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिल जाएगी। और वो देखिए, सब जो है जन सरोकार से सब जुड़ी हुई बातें। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा हूं। या तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया तो हमने कहा, अरे गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहेंगे। बहुत ही देखिए होना रहता है और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर कि यार ये लोग 3रा नंबर पर है। लेकिन देखिए, परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो 3रा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जब हमेशा टॉप किए फिर टॉप किए। चलिए, मौका फिर बहुत हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।